हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू ऑल टू दिस न्यू वीक। सो आज हम लेके आए हैं वीकली गाइडेंस फॉर ऑल ऑफ यू। सो ये नया हफ्ता जो है वो स्टार्ट होने वाला है एंड लेट्स सी कि इस नए हफ्ते में क्या है खास आप सबके लिए। ये जो रीडिंग है ये पिकअप आई रीडिंग है 1 2 3। आपको 3 पाइल्स देखने को मिलेंगी एंड जिसके साथ भी आप रेजोनेट कर रहे हो उस पाइल को आपने कर लेना है चूज। एंड उसकी रीडिंग जो है वो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहां पे टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगा, तो डायरेक्टली जंप ऑन टू योर टाइम फ्रेम एंड आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी रीडिंग। अगर आप डिवाइन सोल केव का पार्ट बनना चाहते हैं तो फिर इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड एंजॉय कीजिए रीडिंग्स एंड रेमेडीज ऑन माय चैनल। गाइज, यहाँ पे हम विद पॉजिटिविटी अब स्टार्ट करते हैं नए हफ्ते की रीडिंग। एंड यहाँ पे अब आपके सामने आएगा स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीनशॉट में होंगे 3 पाइल्स एंड 3 पाइल्स में से आपने चूज करना है एक पाइल। बिफोर स्टार्टिंग दिस, आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि अगर आप पर्सनल सेशंस, वन ऑन वन सेशंस बुक करना चाहते हैं तो आप बुक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से, या मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब में भी मुझे बोल सकते हैं एंड आई विल प्रोवाइड यू द लिंक। सो दिस इज द अपकमिंग स्क्रीनशॉट एंड अब यहाँ पे आप इंट्यूटिवली चूज करिए अपना एक पाइल फॉर दिस न्यू वीक। सो हेलो पाइल वन, सो लेट्स सी आपके लिए क्या है गाइडेंस फॉर दिस अपकमिंग वीक। सो लेट्स चेक आउट कार्ड्स फॉर यू। आपके लिए कौन से कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे हम चेक करते हैं। यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं, फर्स्ट इज 4 ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द थर्ड कार्ड इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए 3 कार्ड आए हैं। फर्स्ट वन इज 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जिसमें 2 पेंटिकल कार्ड आ गए हैं और एक जो यहाँ पे वॉन्ड्स का कार्ड आया है। अब इसको इंटरप्रेट करते हैं आप सबके लिए। सबसे पहले यहाँ पे आया है 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। ये कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रोफेशनल ग्रोथ होने वाली है, आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, कुछ ना कुछ नए जो हैं काम बन सकते हैं, आपके पैसा आ सकता है आपकी लाइफ में एंड अल्टीमेटली आपकी लाइफ में एक ग्रोथ होने वाली है। दिस कार्ड शोज अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स, यानी अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स आ सकते हैं आपकी लाइफ में एंड समवेयर आपके करियर में आपको प्रमोशन मिल सकता है, अपकमिंग कोई ऐसा प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है जिसमें आपको बेनिफिट हो। ओवरऑल करियर वाइज देखा जाए तो ये एनर्जी बहुत ही सूदिंग है, बहुत ही पॉजिटिव है और ये कह रहा है अपने फंड्स को आपने बहुत अच्छे से यूज करना है, यानी अपने फंड्स को, अपने पैसों को अच्छे से यूज करें। आप बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर ना करें, आप बहुत ज्यादा खर्चा ना करें एंड दिस शोज दैट कि अगर आप मनी को अच्छे से यूज करेंगे, स्टेबिलिटी अगर आप लाना चाहेंगे तो वो स्टेबिलिटी आप ला सकते हो। बैलेंस बनाना पड़ेगा कैश फ्लो का, यस, जैसे कि इनफ्लो आउटफ्लो जो है आपका, एक्सपेंडिचर और इनकम जो है उसका बैलेंस बनाना पड़ेगा। लेट्स मूव टू द अनदर कार्ड विच इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, जो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप काफी एक्टिव रहने वाले हैं इस हफ्ते, आप अपनी लव लाइफ पे फोकस करने वाले हैं, आपके एक्शंस काफी अच्छे रहने वाले हैं, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो नजर लगा सकते हैं, बच के रहिए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप एक्टिव हो गए हैं, जब आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो यस, नजर लगने के भी चांसेस हैं, तो वो आपने रखना है ख्याल। आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अब आपको पता है कौन सी प्रायोरिटीज आप उन पे ध्यान देना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म कहीं ट्रेवल भी हो सकता है, आपका शॉर्ट टर्म ट्रेवल के भी योग यहाँ पे नजर आ रहे हैं। विच इज अ काइंड ऑफ वेरी गुड कार्ड, बट यस, थोड़ा सा जो ईवल आई दिख रही है वहां से आपको बचना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कार्ड विच इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे शो कर रहा है आपकी चॉइसेस, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे चॉइसेस की आपको जरूरत है। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मनी वाइज, करियर वाइज, अपॉर्चुनिटीज वाइज यहाँ पे देखना पड़ेगा
कि क्या हो रहा है, कैसे करना है, कैसे आपकी लाइफ जो है उसको आप चेंज कर सकते हो। एंड समवेयर यहाँ पे जैसे ये दिख रहा है कि बंदा थोड़ा डाइसी हो रहा है, मतलब कंफ्यूज्ड हो रहा है, तो वो चीज का आपको यहाँ पे ख्याल रखना है। बहुत जल्दीबाजी में यहाँ पे डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है, बहुत जल्दबाजी में आपने यहाँ पे डिसीजन नहीं लेने हैं। यहाँ पे अगर आप बाहर जाना चाहते हो, अब्रॉड जाना चाहते हो, तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ट्रैवल दिख रहा है, बट समवेयर थोड़ा टाइम लगेगा। इमोशनल होकर डिसीजन आपने नहीं लेने हैं। सो ये है आपके अपकमिंग वीक की एनर्जी। एंड अगर आप इनको फॉलो करके चलोगे अपने अपकमिंग वीक में तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सो अब का आपके लिए देख लेते हैं कि लव एंड रोमांस के लिए आपका क्या है गाइडेंस कार्ड, यानी आपकी लाइफ में इस टाइम पे क्या गाइडेंस कार्ड है एंड क्या कार्ड्स आपको कहना चाहते हैं। तो आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड आया है वो है इल्यूशंस का। सो बी अवेयर ऑफ लव्स इल्यूशंस, सी रियलिटी एंड क्लैरिटी। यानी अगर आप प्यार में हैं, अगर आप लाइफ में कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी रिश्ते में हैं, करियर में हैं, इल्यूजन्स बहुत रहेंगे आपको, यानी रियल वर्ल्ड क्लैरिटी मिसिंग है। आपको अब वो क्लैरिटी देखनी है, रियल चीजें देखनी है। बहुत सारी चीजें ऐसे बनावटी सी लग रही हैं, एग्जैक्टली वो है नहीं बट बनावटी लग रही है, तो उस चीज से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जितना रियलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, इल्यूजन्स को कम करेंगे एंड फोकस करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। सो हर इंसान अच्छा नहीं है, बहुत सारी चीजें हिडन है, सो उस हिडन चीज को देखना शुरू करें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। पाइल 1, हैव अ ग्रेट वीक अहेड। सो हाय पाइल 2, लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है नई वीक के लिए एनर्जी। सो नए वीक के लिए आपके लिए देख लेते हैं कि कैसी एनर्जी आ रही है। तो आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं, फर्स्ट इज एम्परर, नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ एंड द नेक्स्ट कार्ड इज टेम्परेंस। वाओ, आपके लिए तो तीनों कार्ड्स ही मेजर अरकाना आए हैं। सो समथिंग बिग इज देयर एंड कहीं ना कहीं ये वीक जो है बहुत ज्यादा लर्निंग्स के साथ आ रहा है, यानी बहुत सारी चीजें हैं जो लर्न करने वाले हो आप इस नए हफ्ते में। सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो आ रहा है वो एम्परर का, ये कह रहा है आपको एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं आप समझ गए हो क्या करना है लाइफ में, कैसे होगा सब कुछ, ये सारी डिसीजन मेकिंग चॉइसेस को लेके आप बिल्कुल क्लियर हो। बट यहाँ पे अगर आप थोड़ा रिजिड हो जाते हो, थोड़ा स्टबन हो जाते हो, अड़ जाते हो चीजों में, तो वो आपके लिए यहाँ पे सही नहीं है। येट आपके पास एक्सपीरियंस है, बट फिर भी अगर कोई आपको एडवाइस दे रहा है, कोई आपको सपोर्ट करना चाहता है, कोई आपको सजेशन दे रहा है, तो वो चीज जरूर सुने। जितना आप यहाँ पे रिजिड स्टबन रहेंगे, उतना ही आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी और आप जो हो एक पैटर्न में रह जाओगे, यानी आप खुल नहीं पाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, उसी जोन में आप घूमते रह जाओगे। बहुत ज्यादा यहाँ पे एक ही पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं रहना है, ठीक है। वक्त के साथ जितना बदलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। वो कहते हैं ना, टाइम के साथ बदलते रहना चाहिए। एंड यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जो है वो स्ट्रेंथ। ये कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो टाइम है डेफिनेटली आपकी इनर पावर को टेस्ट कर रहा है। ये जो टाइम है थोड़ी डिफिकल्टीज लेके आ रहा है आपके सामने, या फिर आपके जो काम हैं उनको कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लग रहा होगा, अचीवमेंट्स में थोड़ा टाइम लग रहा होगा। सो यहाँ पे आपने अपनी पेशेंस को यूज कर लिया, अपनी इनर पावर को यूज कर लिया, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, यहाँ पे आपके अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा है, बट अगर आप अच्छे से इसको यूज करते हो तब, अगर आप अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। सो यस, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है उससे आप ये जो मुश्किल दौर है उसको पार कर सकते हो। वो मुश्किल दौर कैसा भी हो सकता है, करियर वाइज हो सकता है, पर्सनल लाइफ में, इमोशनल, हेल्थ वाइज, फैमिली वाइज, एनीथिंग इज देयर, बट पेशेंस एंड इनर स्ट्रेंथ के साथ आप उसको ओवरकम कर सकते हो, विच इज अ वेरी गुड ब्लेसिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद बढ़ते हैं टेम्परेंस, जो शो कर रहा है कि एंड ऑफ द वीक में यहाँ पे चीजें बैलेंस हो जाएंगी, जो स्टार्टिंग में और मिड में नहीं थी वो एंड ऑफ द वीक में जाके बैलेंस हो जाएंगी। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगी, आप रिलैक्स्ड फील करोगे एंड आपको लगेगा ओके, नाउ माई लाइफ इज बैलेंस्ड, चीजें थोड़ी पॉजिटिव हो रही हैं, कुछ चीजें अचीव हो रही हैं, आपको समझ आ जाएगा आगे क्या करना है, फोकस आपका अच्छा हो जाएगा एंड लक भी यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने वाला है। तो दिस इज काइंड ऑफ ये जो वीक है ये ओवरऑल एनर्जी कह रही है
कि एकदम अप एंड डाउन वाला फेज चल रहा है, बट एट द एंड ऑफ दिस वीक यानी बिगिनिंग ऑफ द न्यू मंथ, क्योंकि जब ये वीकेंड होगा नया महीना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये जो नया महीना आएगा ये आपके लिए ब्लेसिंग्स लेके आएगा, स्टेबिलिटी लेके आएगा, अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। तो इसके लिए आपने रेडी रहना है, सो बी रेडी फॉर इट, राइट। सो लेट्स सी लव एंड रोमांस में आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है फॉर दिस न्यू वीक। सो वो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपके लिए क्या कार्ड आ रहा है यहाँ पे? आपके लिए कार्ड आया है रोमांस का। सो रोमांस का कार्ड यहाँ पे आपके लिए कह रहा है रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द हॉरिजन, बी ओपन टू देम। यानी कहीं ना कहीं अगर आपके रिलेशनशिप में कोई स्पार्क मिसिंग है, आपको लग रहा था ओके इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रोमांटिकली लाइफ जो है आपकी वो बेटर होने वाली है। थिंग्स आर गोइंग टू बी गेट बेटर एंड समवेयर कोई सरप्राइज आ सकता है, कोई न्यू एंट्री आ सकती है, लव लाइफ में कोई ना कोई पॉजिटिविटी आ सकती है। So be ready for this new surprise. All the best to all the people from pile 2. Hello pile 3. So let's see आपके लिए क्या आया है इस न्यू वीक में. So let's check आपके लिए कौन से कार्ड्स आए हैं. तो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड निकला है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स का, सेकंड कार्ड निकला है एम्परर का एंड थर्ड कार्ड आपके लिए निकला है सन का. सो वाओ, आपके लिए 3 कार्ड्स निकले हैं. सो लेट्स इंटरप्रेट दीज कार्ड्स फॉर यू. यहाँ पे आपकी रीडिंग में क्या आया है, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड से स्टार्ट करते हैं विच इज टू ऑफ पेंटिकल्स. टू ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है कहीं ना कहीं डिसबैलेंस. ऐसा लग रहा है कि आप करियर पे फोकस कर रहे हो, साथ ही साथ आप अपनी पर्सनल लाइफ पे फोकस कर रहे हो, दोनों का बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, बट वो बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं हो रहा. कंफ्यूजन दिख रही है, चॉइसेस नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं इमोशनल रोलर कोस्टर चल रहा है. फीलिंग्स के बारे में अगर हम देखें यहाँ पे, मन जो है वो थोड़ा सा बेचैन नजर आ रहा है, बेचैन है एंड फोकस नहीं कर पा रहा है. तो यहाँ पे अपने आप को थोड़ा काम डाउन करने की जरूरत है. समवेयर कभी कभी चीजों को सरेंडर करना पड़ता है सो दैट ऑटोमेटिकली जब टाइम सही हो, यूनिवर्स की एनर्जी अच्छी हो, आपके काम ऑटोमेटिकली बनने शुरू हो जाएंगे. तो आप प्रेशर मत दीजिए खुद को, ठीक है. नेक्स्ट कार्ड जो है विच इज एम्परर. एम्परर कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो हो अब नई स्किल्स को सीखोगे या अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो, यहाँ पे अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हो. आप चाहते हो कि आप एक अच्छी पोजीशन यहाँ पे डिजर्व करते हो, अच्छी पोजीशन आपको मिल जाए. तो वो अच्छी पोजीशन जो है वो आपको डेफिनेटली मिलेगी. अच्छी पोजीशन दिख रही है नॉलेज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, स्किल्स के साथ, बट समवेयर यहाँ पे ना कहीं आपको सपोर्ट की भी जरूरत है. किसी ऐसे पर्सन का सपोर्ट चाहिए आपको जो आपको हेल्प कर सके इन योर करियर, इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर ग्रोथ. सो फाइंड आउट कीजिए हु इज दैट लकी पर्सन जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जो आपको गाइड कर रहा है, बिकॉज उनकी एडवाइसेस यहाँ पे आपको काम करने वाली हैं एंड आपको उनका सपोर्ट जो है वो आगे लाइफ में बढ़ाने वाला है. सो ये चीजें आपने दोनों ध्यान रखनी है. नेक्स्ट कार्ड है सन का, जो यहाँ पे एक बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा कार्ड है. मतलब यहाँ पे हमें वो होप दे रहा है, यहाँ पे हमें वो गाइड कर रहा है कि यस समथिंग ब्यूटीफुल इज ऑन द वे. कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, वो पॉसिबिलिटी आने वाली है. इफ यू वांट टू ट्रैवल, वो पॉसिबिलिटी आने वाली है. इफ यू वांट अ ग्रो सम गुड न्यूज सरप्राइज, वो चीज यहाँ पे आने वाली है. तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जिससे आपका मन खुश हो जाएगा. मतलब एक होता है ना वो इंटरनल पीस मिलती है, तो वो चीज यहाँ पे आपको मिलने वाली है विद दिस कार्ड. तो यहाँ पे इस वीक में समथिंग इज गोइंग टू हैपन. वो मिड में भी हो सकता है, इस वीक के एंड में भी हो सकता है, कि जिससे आपका मन खुश हो जाए, कि हो गया, आपको लगे कि ओके मैंने ये अचीव किया है या फिर ये अच्छी चीज हुई है मेरे साथ. सो आपको दिल से खुशी होगी. सन यहाँ पे पॉजिटिविटी शो कर रहा है, यानी हेल्थ यहाँ पे अच्छी रहने वाली है, यहाँ पे मन अच्छा रहने वाला है. फ्लावर्स दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं हॉर्स दिख रहा है, एनर्जी बहुत अच्छी है. तो मतलब लीडरशिप आपकी काफी अच्छी है एंड आप आगे लाइफ में, आपको पता है मुझे कहाँ तक पहुंचना है, बहुत बड़े एम्स हैं आपके, तो उसके लिए मेहनत भी करो. फ्री माइंड नहीं होना है, ये नहीं कि थोड़ा सा हार्डवर्क कर लिया फिर छोड़ देना है, ऐसे नहीं करना है. कॉन्टिन्यूस एंड कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको. So these are the reading for you pile 3. So pile 3, let's see आपके लिए लव एंड रोमांस में क्या है गाइडेंस स्पेशल. सो यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या है गाइडेंस फॉर यू pile 3. यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड निकला है वो है बाउंड्रीज. सो यहाँ पे आपके लिए बाउंड्रीज का कार्ड निकला है. सो बाउंड्रीज यहाँ पे क्या शो कर रहा है, लव में चैलेंज योर बाउंड्रीज,
प्रोटेक्ट देम, ठीक है। यहाँ पे प्यार आपकी लाइफ में आएगा, चीजें आपकी लाइफ में होंगी, बट आपको आपकी बाउंड्री पता है, आपको आपकी लिमिटेशंस पता है। तो किसी भी चीज में इतना ब्लाइंड नहीं हो जाना है कि आप अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर दो। किसी भी चीज में आपने बहुत ज्यादा हद नहीं कर देनी है कि बाद में आपको गिल्ट हो। सो आप अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन कीजिए, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको फेस कीजिए विद पॉजिटिविटी एंड विद मेच्योरिटी। सो दिस इज द राइट मैसेज फॉर यू। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ थोड़ी स्मूथ रहेगी एंड आपका माइंड जो है वो काफी पीसफुल रहेगा कि आपने जो भी डिसीजंस लिए हैं, जो भी एक्शंस हैं आपके, वो सही हैं, आपके मॉरल्स के अकॉर्डिंग हैं, आपके चॉइसेस के अकॉर्डिंग हैं। सो दिस इज द मैसेज फॉर यू पाइल 3। सो आई होप आपका जो नया वीक है ये बहुत ही अच्छा जाए फॉर पाइल 3। सो ये थी गाइज रीडिंग फॉर दिस न्यू अपकमिंग वीक। अगर आपको अच्छी लगी हो रीडिंग तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड किन टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियोस चाहते हो, रीडिंग्स चाहते हो, तो मुझे वो भी शेयर करें इन द कमेंट सेक्शन। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डेज अहेड।